से बोलिए विष्णु भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास महात्मा कथा अध्याय 22। धृतधन्वा राजा बोले, हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास के व्रतों के लिए विस्तार पूर्वक नियमों को कहिए। भोजन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और व्रती को व्रत में क्या मना है, विधान क्या है। श्री नारायण बोले, इस प्रकार राजा धृतधन्वा ने वाल्मीकि मुनि से पूछा। बाद लोगों के कल्याण के लिए वाल्मीकि मुनि ने सम्मान पूर्वक राजा से कहा। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन, पुरुषोत्तम मास में जो नियम कहे गए हैं मुझसे कहे जानने वाला उन नियमों को संक्षिप्त में सुनिए। नियम में स्थित होकर पुरुषोत्तम मास में हविष्यांत्र भोजन करे। गेहूँ, चावल, मिश्री, मूंग, जौ, तिल, मटर, सावा, तिन्नी का चावल, बथुआ, हिम, लोचिका, अदरक, काल साक, मूलकंद, ककड़ी, केला, सेंधा, नून, समुद्र नोन, दही, घी, बिना मक्खन निकाला हुआ दूध, कटहल, आम, हरहर, पीपर, जीरा, सोंठ, इमली, सुपारी, लौली, आंवला, ईख का गुड़ छोड़ कर इन फलों को और बिना तेल के पके हुए पदार्थ को हविष्य कहते हैं। हविष्य भोजन मनुष्यों को उपवास के समान कहा गया है। समस्त आमिष, मांस, शहद, बेर, राज मांसादिक, राय और मादक पदार्थ, दाल, तिल का तेल, लाह से दूषित, भाव से दूषित, क्रिया से दूषित, शब्द से दूषित अन्न को त्याग करे। दूसरे का अन्न, दूसरे से बैर, दूसरे की स्त्री से गमन, तीर्थ के बिना देशांतर जाना, व्रती छोड़ देवे। देवता, वेद, दिव्य गुरु, गौ, व्रत, स्त्री, राजा और महात्माओं की निंदा करना पुरुषोत्तम मास में त्याग देवे। सूतिका का अन्न मास है, फलों में जम्बड़ी नींबू मास है, धान्यों में मसूर की दाल मास है और बांसी अन्न मास है। बकरी, गौ, भैंस की दूध को छोड़कर और सब दूध आदि मास है। और ब्राह्मण से खरीदा हुआ समस्त रस, पृथ्वी से उत्पन्न नमक मास है। तांबे के पात्र में रखा हुआ दूध, चमड़े में रखा हुआ जल, अपने लिए पकाया गया अन्न को विद्वान ने मास कहा है। पुरुषोत्तम मास में ब्रह्मचर्य, पृथ्वी में शयन, पत्रावली में भोजन और दिन के चौथे पहर में भोजन करे। पुरुषोत्तम मास में रजस्वला स्त्री, अत्यंत मलेच्छ, पतित, संहकारणी, ब्राह्मण से द्वेष करने वाला, वेद से गिरा हुआ, इनके साथ बातचीत न करे। इन लोगों से देखा गया और काक पक्षी से देखा गया सूतक का अन्न 2 बार पकाया हुआ और भोजे हुए अन्न को पुरुषोत्तम मास में भोजन नहीं करे। प्याज, लहसुन, मेथा, छत्राक, गाजर, नालिक, मूली, सिगरू, इक्को पुरुषोत्तम मास में त्याग देवे। व्रती इन पदार्थों को समस्त व्रतों में हमेशा त्याग करे। विष्णु भगवान के प्रत्यर्थ अपनी शक्ति के अनुसार किच्छ आदि व्रतों को करे। कोहरा, कंटकारिका, लट, जीरा, मूली, बेल, इद्रयब, आंवला के फल, नारियल, अलाबू, परबल, बेर, चर्मशाक, बैगन, आजिक, बल्ली और जल में उत्पन्न होने वाले शाक, प्रतिपदा आदि तिथियों में कम से इन शाकों का त्याग करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम रविवार को आंवला सदा ही त्याग करे। पुरुषोत्तम भगवान के प्रत्यक्ष जिन जिन वस्तुओं का त्याग करे उन वस्तुओं को प्रथम ब्राह्मण को देकर फिर हमेशा भोजन करे। व्रती कार्तिक और मास में इन नियमों को करे। हे राजन, व्रती नियमों के बिना फलों को नहीं प्राप्त करता। यदि शक्ति है तो उपवास करे, पुरुषोत्तम मास का व्रत करे, अथवा घृत पान करे, अथवा दुग्ध पान करे, अथवा बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसको भोजन करे, अथवा व्रत करने वाला यथाशक्ति फलाहार आदि करे जिसमें व्रत भंग न हो। विद्वानों इस तरह व्रत का नियम धारण करे। पवित्र दिन प्रातःकाल उठकर प्रवाहन की क्रिया को करके भक्ति से श्री कृष्ण भगवान का हृदय में स्मरण करता हुआ नियमों का ग्रहण करे। हे भूपेत, उपवास व्रत, नक्त व्रत और एक भक्त, इनमें से एक का निश्चय करके इस व्रत को करे। पुरुषोत्तम मास में भक्ति से श्रीमद् भागवत का श्रवण करे तो उस पुण्य को ब्रह्मा कभी कहने में सामर्थ्य नहीं होंगे। श्री पुरुषोत्तम मास में लाख तुलसी दल से शालिग्राम का पूजन करे तो उसका अनंत पुण्य होता है। श्री पुरुषोत्तम मास में कथा अनुसार व्रत में स्थिति व्रत को देखकर यमदूत सिंह को देखकर हाथी के समान भाग जाते हैं। हे राजन, यह पुरुषोत्तम मास व्रत 100 यज्ञों से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि यज्ञ के करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और पुरुषोत्तम मास व्रत करने से गोलोक को जाता है। जो पुरुषोत्तम मास व्रत करता है उसके शरीर में पृथ्वी के जो समस्त तीर्थ और क्षेत्र हैं
तथा संपूर्ण देवता हैं वे सब निवास करते हैं। श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से दुख, स्वपन, दारिद्र्य और कार्य की वाचिका, मानसिक पाप ये सब नाश को प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए इंद्रादि देवता पुरुषोत्तम मास व्रत में तत्पर हरि भक्त की विघ्नों से रक्षा करते हैं। पुरुषोत्तम मास व्रत को करने वाला जिन जिन स्थानों में निवास करते हैं वहाँ उनके सम्मुख भूत, प्रेत, पिशाच आदि नहीं रहते। हे राजन, इस प्रकार जो विधि पूर्वक पुरुषोत्तम मास व्रत को करेगा उस मास व्रत के फलों को यथार्थ रूप से कहने के लिए साक्षात शेषनाग भगवान भी समर्थ नहीं हैं। श्री नारायण बोले, जो पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुष मन से अत्यंत आदर के साथ इस प्रिय पुरुषोत्तम मास व्रत को करता है वह पुरुषों में श्रेष्ठ और अनंत प्रिय होकर ऋषिकेश्वर पुरुषोत्तम भगवान के साथ गोलोक में आनंद करता है। इति श्री वृन्दारण्य पुराणे पुरुषोत्तम महात्म्य द्वादशोऽध्याय। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।